वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप का क्या प्रोसेस है, इस पे भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस इसमें फ्रेश अपडेट्स हैं, उसको इस वीडियो में ऐड किया गया है और पुराने प्रोसेस को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में इसमें लेटर किस तरीके से हम प्रोवाइड करवाते हैं, स्पॉन्सरशिप किस तरीके से इसमें मेंशन की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली हैं। जो पहले जो प्रोसेस थे मोर और लेस दे आर सेम, बट उसमें कुछ अपडेट्स हैं जो हमें लगता है कि आप लोगों को पता होने ज़रूरी हैं। वो इस वीडियो में ख़ास तौर से प्रिसाइसली डिस्कस किए जाएंगे। और नेचुरली इसमें लेटर बहुत बड़ी भूमिका रखता है। जैसे कवर लेटर होता है, स्पॉन्सरशिप लेटर भी होता है, तो लेटर में हम किस तरीके से मेंशन करते हैं और ये पूरा प्रोसेस स्पॉन्सरशिप का किस तरीके से शुरू से लेकर एंड तक बनता है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में के थ्रू जानेंगे। तो अगर आप नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी अगर आपके क्वेश्चन कंसर्न होते हैं तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, स्पॉन्सरशिप से जैसे आप पता लग रहा होगा आपको, स्पॉन्सर यानी कोई अगर आपको स्पॉन्सर करता है, उसकी स्पॉन्सर लेने की प्रतिक्रिया को हम स्पॉन्सरशिप बोल देते हैं। जैसे पार्टनर को पार्टनरशिप कहा जाता है, ऐसे स्पॉन्सर को स्पॉन्सरशिप कहा जाता है, फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप कहा जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सिंपल सा दो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। दो पार्टी होती है इसमें, एक जो पर्सन जो ट्रैवल करता है वो इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी। सेकेंड जो स्पॉन्सर करता है वो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है, पूरा प्रोसेस इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमता है। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, आप वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं और उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं आपका कोई रिलेटिव है और लेट्स से वो जर्मनी में है। ओके, तो वो आपको इनवाइट करना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है और आपको जर्मनी बुलाना चाहता है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट तो चाहिए, साथ में जो स्पॉन्सर यानी आपके जो भी फ्रेंड है, जो भी रिलेटिव है जो आपको बुला रहे हैं, उनके भी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। इसको क्लासीफाई कर देते हैं। ये पार्ट ए हो गया जिसमें आपके डॉक्यूमेंट है, पार्ट बी हो गया जिसमें स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट है। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो आपके तो नेचुरली वही डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर वीएफएस मांगता है, एम्बेसी मांगती है। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो प्रोफेशन के एनओसी वगैरह, कंपनी के एनओसी वगैरह और प्रोफेशन के प्रूफ आप साथ में लगाएं। बिजनेस करते हैं तो ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी वगैरह जो आपके पास है उसको सबमिट कराएं। और अगर आप रेंटल इनकम या कोई आपकी पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप्स यहाँ पे लगाएं। रिटायरमेंट लेटर अपना लगा सकते हैं। और अगर रेंट आपका आता है तो रेंटल स्लिप्स लगाइए, रेंट एग्रीमेंट साथ में अटैच कीजिए। प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो उसके ओनरशिप के प्रूफ आप साथ में लगा सकते हैं। और अगर कोई फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं तो रिसेंट हो सकता है आपका फ्रीलांसिंग बिजनेस रजिस्टर्ड ना हो। काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स हैं जो रजिस्टर नहीं करवाते हैं और अपनी सेविंग अकाउंट के बेसिस पे वो सारा बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऐसे केसेस में जो भी रिसेंट रेमिटेंसेज हुई हैं आपके अकाउंट में, यानी जो भी आपके क्लाइंट ने आपको पेमेंट दी है, उसके अगेंस्ट आपने जो भी पर्सनल इनवॉइस रेज किया उसकी कॉपी लगाएं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉपी लगाएं जो आपने बनाए हैं। और जो आपके ऑर्डर आते हैं, जो भी आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपको ऑर्डर भेजते हैं, उसको भी अटैच कर सकते हैं कि सर ऐसे ऑर्डर आते हैं, ऐसे मेरे को पेमेंट आती है और ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया। तो फ्रीलांसिंग के लिए ये वाले प्रूफ सफिशिएंट है। हनीमून पे जा रहे हैं तो हनीमून के लिए आप नेचुरली आपका मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं बना होगा, क्योंकि आपने अगर ये जो वीज़ा लगाया तो शादी से पहले लगाया होगा। हो सकता है कि आप शादी के बाद लगा रहे हैं और तब भी ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपका मैरिटल सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं बना होगा। तो अगर आपने ये मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया फिर तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो उसकी एब्सेंस में आप कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह शादी की लगा सकते हैं और कार्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे पर्पस आपका जस्टिफाई कर देते हैं और आपके होम टाइज को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं। ओके, साथ में टैक्स रिटर्न बड़े इंपॉर्टेंट है। जो आप कमा रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ साथ में आपको लगाना होगा, वो साथ में लगाएं। और अपनी अकाउंट स्टेटमेंट सपोर्ट करने के लिए कि आपके पास सारे पैसे हैं। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट। अब जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो भी पर्सन है जो आपको इनवाइट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी वो जो भी बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उसका प्रूफ, जहाँ पर भी वो रहते हैं उसका प्रूफ। सिंस वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अकाउंट स्टेटमेंट तो उनको देनी होगी, जिसमें उनको दिखाना होगा उनके पास अच्छे खासे फंड्स हों, ठीक ठाक फंड्स हों। अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक फंड्स हैं जी, मैं अपना खर्चा निकालता हूँ और मैं अपने रिलेटिव को बुला रहा हूँ, अपने फ्रेंड को, कज़न को, किसी को बुला रहा हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सारे उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। अब क्या वीज़ा लगाते ही मिल जाएगा? नहीं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस को भी बीच में इन्वॉल्व करना होगा। जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं? एक अगर आप ये दिखा रहे हैं मेरा फ्रेंड है, कोई दूर का फ्रेंड है जी, वो मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है, तो ट्रस्ट में ये ब्लफ लगता है। कोई फ्रेंड स्पॉन्सर नहीं करता। वो ज़्यादा ज़्यादा इनवाइट कर सकता है, ठीक है अभी तो आ जाए यहाँ पे, और वो भी तब जब कोई खास ओकेशन हो सकता है उसकी शादी हो रही हो या उसको अभी बेबी हुआ हो या कोई नया घर लिया हो, कोई खास अच्छी खासी ओकेशन हो जिसमें वो कोई ना कोई इवेंट कर रहा हो जिससे आपको इन्वाइट कर रहा हो, तब तो समझ में आता है। अदरवाइज फ्रेंड्स की स्पॉन्सरशिप काम नहीं आएगी।
स्पॉन्सरशिप आपको जो ब्लड बॉन्ड होता है, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, बीवी, हस्बैंड, इनके ब्लड बॉन्ड, ये ब्लड सर्कल हो गया, सगे भाई बहन भी हो जाते हैं उसमें, इनकी स्पॉन्सरशिप फिर भी समझ में आती है। जी मैं अपनी बहन को बुला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने ब्रदर को बुला रही हूँ, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, ओके। मैं अपने पेरेंट्स को बुला रहा हूँ, ओके। या मैं अपने बच्चों को बुला रहा हूँ, फाइन, ये चल जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं कज़न वाले मैटर पे। अगर आप ये दिखाते हैं कि मेरे कज़न है जी, मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपने दिखा दिया हाँ जी देखो फैमिली रियूनियन हो रहा है और स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, ओके, कज़न है, समझ में आता है। बट आपके वो कज़न कैसे, उसका कोई ना कोई प्रूफ लगाएं। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स का नाम है और उनके पेरेंट्स का नाम है, कुछ सिमिलैरिटी है, नहीं है, कोई बात नहीं। हो सकता है आपके पेरेंट्स एक दूसरे के, मतलब हो सकता है कि चाचा ताऊ या दादा वादा के लीनियज से हों, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं नाम जाके सेम होना चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट कॉपी लगा सकते हैं जिनमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम हो, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम उनके पेरेंट्स के भी सेम होने चाहिए, जिससे पता लग जाएगा कि सिमिलर लाइनेज से आए हैं। तो कोई ना कोई प्रूफ लगाएं कि वो आपसे कैसे रिलेटेड है। सिर्फ ये लिख देना मेरा कज़न है इज़ नॉट इनफ, कुछ ना कुछ आपको यहाँ लगाना होगा, राइट। तो ये तो थे डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आपका, और जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो। अब उस केस में लेटर कैसे बनाना है ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेटर, जैसे कि हमने अभी कवर लेटर फॉर वीज़ा वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखते हैं, अपने शब्दों के थ्रू काउंसलर तक एक मैसेज पहुँचाते हैं कि ये हमारी फ़ाइल है, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारे को इन्वाइट करने वाले का प्रोफेशन है, दैट्स इट। यहाँ पर भी वही चीज़ कंटिन्यू रहेगी। आइए जानते हैं कैसे। तो पहला पैराग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, मैं आपको हर एक वर्ड शब्द बोल के बताऊंगा ताकि अगर मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में ना आए तो आपको क्लियर हो जाए। टू द वीज़ा ऑफिसर, आप यहाँ वीज़ा ऑफिसर को एड्रेस कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल टू द एम्बेसी भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। नीचे एम्बेसी ऑफ जर्मनी या जर्मन एम्बेसी या काउंसलेट ऑफ जर्मनी या जर्मन काउंसलेट भी लिखा जा सकता है। न्यू दिल्ली, हाँ यहाँ पर जिस शहर में आप अप्लाई कर रहे हैं वो शहर आना चाहिए। डियर सर, मैम या ऑफिसर, जिसको भी आप एड्रेस करना चाहें, माई नेम इज़ डैश, यहाँ लिख देते हैं कि मिस्टर एक्स, माई नेम इज मिस्टर एक्स विद पासपोर्ट नंबर दिस, आई एम ट्रैवलिंग टू जर्मनी टू मीट माई कज़न, फिर कज़न का नाम आ जाएगा, फ्रॉम 1 to 10 जनवरी 23 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग डेटेड 5 जनवरी 23। सिंपल सा है कि मेरा नाम मिस्टर एक्स है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ या जा रहा हूँ 1 से 10 जनवरी तक 2023 में, क्योंकि 5 जनवरी को मेरे कज़न की मैरिज है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑन दी ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग डेटेड 5 जनवरी, यानी 5 जनवरी को मेरे कज़न की शादी है। यहाँ पे मतलब नीचे जगह नहीं थी तो मैंने स्टॉप कर दिया। इसको हम कैरी ऑन करेंगे और कैरी ऑन करके ये लिखेंगे दैट आई एम गोइंग ऑन हिज इन्विटेशन, आई हैव अटैच्ड हिज इन्विटेशन एंड ऑल माई रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर असिस्टेंस, प्लीज़ फाइंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन अटैच्ड इन दिस ऑर्डर। बस कैसे, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया है आई एम गोइंग ऑन हिज इन्विटेशन या अपॉन हिज इन्विटेशन, जो भी आप कहना चाहते हैं, एंड हैज़ अटैच्ड फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन। हैज़ मतलब हैव आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी हैज़ नहीं आएगा। यहाँ पे मतलब इन ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है पासपोर्ट एंड वीज़ा फॉर्म, 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट, 2 years ITR, NOC फ्रॉम कंपनी, 3 month सैलरी स्लिप। हो सकता है आपका बिजनेस हो तो यहाँ पे NOC फ्रॉम कंपनी हट जाएगा और आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, जैसे GST है तो वो लिख सकते हैं आप, पार्टनरशिप डीड है तो वो लिख सकते हैं। आपकी 3 month की जगह आपने 6 month की सैलरी स्लिप है, या सैलरी स्लिप नहीं है तो ये पॉइंट हट जाएगा। 6 या 3 month का जो भी अकाउंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और 2 या 3 साल की ITR जो भी है वो लिख सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, आपके बच्चे भी है तो वो लिख सकते हैं कि भाई किड्स बर्थ सर्टिफिकेट मैंने साथ में अटैच कर दिए हैं, तो उनसे आपके वापस आने के पॉइंट्स थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं। अगर आपके नाम पे रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं। कोई प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह आपने लिए हैं तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपका कॉलम है, इसमें मेंशन किया जा सकता है। इसलिए आप, इट्स वेरी नेसेसरी आप इस वीडियो को सेव कर लें, ताकि जब भी आप ये फाइल ऐसी आप बनाएं अपनी, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख के सारी चीज़ें रिकॉल कर सकें। तो फ्रॉम इन्वाइटर, अब इन्वाइटर की तरफ से जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप इन्वाइटर की तरह क्या स्पॉन्सर भी कर सकते हैं अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ इन्वाइटर या स्पॉन्सर जो भी है, PR, पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, 6 month अकाउंट स्टेटमेंट, इन्विटेशन लेटर और वेडिंग कार्ड। ओके, जिस भी वो उनके पास PR है या उनके पास उस कंट्री का पासपोर्ट है या अभी सिंपली वीज़ा पे है, तो जो भी है वो होना चाहिए। पासपोर्ट है फिर तो ठीक है,
अगर इन दोनों जैसे कोई वीज़ा पे हैं, PR या TRC पे हैं, तो फिर पासपोर्ट की कॉपी इंडिया वाली भी लगेगी। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी वो काम करते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ, जैसे आपका लगा वैसे इनका लगेगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में ये लिखेंगे कि आप उनके घर में रह रहे हैं। अगर आप इनके घर में नहीं रह रहे हैं और ये कहते हैं मैंने इनके लिए कहीं अलग से होटल बुक कराया, तो फिर वो होटल की बुकिंग के वाउचर इनको लगाने होंगे। 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट, नेचुरली काउंसलर देखेगा कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप इंडिया से अपने किसी रिलेटिव को बुला रहे हो और उनका खर्चा उठा सको। इनविटेशन लेटर, इसी से तो क्लियर होगा। इनविटेशन लेटर में ये सब लिख के देंगे कि भाई मैं इनको बुला रहा हूँ और सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा इस डेट से इस डेट तक। जैसे आपका लेटर बन रहा है ऐसे ही सिमिलरली उनका भी इनविटेशन लेटर बनेगा। वेडिंग कार्ड, इवेंट है जिसकी वजह से आप वहाँ पर जा रहे हो, जो भी उनकी शादी का वेडिंग कार्ड बना हुआ है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। अगर सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो उस हार्ड कॉपी को स्कैन करके आप अपने पास मंगा लें, उसका भी प्रिंट आउट कलर फॉर्मेट में आप इसमें लगा सकते हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो अभी यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया है, अब हम इस लेटर को कैरी ऑन ही कर रहे हैं। अब तक आपका एक पेज आराम से फुल हो चुका होगा, यहाँ तक आते आते आपका पहला पेज फुल हो जाएगा। अब मोर और लेस हम सेकंड पेज पे जा रहे होंगे, हो सकता है किसी कुछ लाइनें सेकंड पेज पे भी आ जाएं। तो अब इसके बाद क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ हमने लिख दिया, अबाउट मी लिख सकते हैं, अबाउट माई प्रोफाइल लिख सकते हैं, या सिंपली यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ज़्यादा हौच पौच हो रही है तो इसको स्किप कर सकते हैं इस टाइटल को। ये मैंने सिर्फ आपको इंडिकेशन के लिए लिखा हुआ, इट्स नॉट नेसेसरी। हम यहाँ लिख रहे हैं कि आई एम मैरिड एंड हैव 2 किड्स। मैं अपने बारे में भी तो बताऊंगा कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। आई वर्क एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन XYZ कंपनी सिंस 2020। जो भी आपकी प्रोफाइल है, आप मैनेजर हैं या असिस्टेंट मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, जो भी हैं, या आपका बिजनेस है तो आप लिख सकते हैं दैट माई कंपनीज नेम इज़ XYZ कॉर्पोरेशन और उसका एड्रेस ये है एंड दिस कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन 2020। आई हैव अटैच द रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर असिस्टेंस। सिंपल सा वही आ जाएगा। माई सैलरी 7 लाख पर एनम। जो भी आप सैलरी लिखें मेक श्योर ये आपकी ITR से मैच हो रही हो। आई लिव विद माई फैमिली, ये पॉइंट बड़ा जरूरी है, लोग ये मिस कर जाते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो बिल्कुल इसको ज़रूर लिखिए कि आई लिव विद माई फैमिली, क्योंकि इससे इंडिकेशन होता है कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ पेपर पे नहीं है, ये प्रेजेंटली एक्टिव है और ऑन गोइंग है। माई वाइफ इज़ अ हाउस वाइफ या वर्किंग, जो भी है, जहाँ पर भी वर्किंग है उसका आप थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में बताएं। माई किड्स स्टडी इन क्लास 1st, 2nd, 3rd, जो भी जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का यहाँ पे ब्यौरा लिख दीजिए। अबाउट माई कज़न या स्पॉन्सर जो आपको बुला रहे हैं, ही वर्क्स इज एज एन इंजीनियर इन ABC कॉर्पोरेशन, जो भी उनकी प्रोफाइल है वहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, ही इज़ द सन ऑफ माई फादर सिस्टर, जैसे मेरी बुआ जी का लड़का है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो जो भी वो रिलेशन में है वो रिलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन होना चाहिए। आपके मामा जी का है तो आप लिखिए ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा आपको उनको एलैबोरेट करना होगा। आई हैव अटैच्ड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन। ही लिव्स इन, जो भी उसका एड्रेस है वो एड्रेस जो उनके पासपोर्ट पे हो या जो भी उनका PR कार्ड है उस पर लिखा हुआ हो, तो वहाँ पर जहाँ पर भी वो रह रहे हैं। अगर वो वीज़ा पे हैं और रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट लगाना ना भूलें, मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये आप ना भूलें, ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ये मैं पेज हटा देता हूँ, ये दूसरा पेज यहाँ तक आधे से ज़्यादा फुल हो चुका होगा। अब लास्ट में सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड या एक्नॉलेजमेंट, ग्रैटिट्यूड लगा लीजिए, ग्रैटिट्यूड वाला पैराग्राफ बोल के हम इस लेटर को क्लोज कर देंगे। तो ये लास्ट में एक्नॉलेजमेंट है। द एक्सपेंसेस ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन जर्मनी विल बी पेड बाय माई कज़न। ऑफकोर्स वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आई विल पे फॉर ऑल द फ्लाइट्स एंड वीज़ा कॉस्ट। ये आपको बताना होगा कि उनका कौन सा खर्चा है और आपका कौन सा खर्चा है। अगर सारा ही खर्चा आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग दिस ट्रिप विल बी पेड बाय माई कज़न, दैट्स इट। फिर आपको इसमें कुछ नहीं लिखना। I hope all the details are in order. Please do contact me for any assistance needed at the below mentioned contact details. Thank you. Name, date, phone number. That's it. सिग्नेचर आपने करने हैं, सिग्नेचर वही करने हैं जो पासपोर्ट पे है। स्पॉन्सरशिप का यही इंटायर प्रोसेस है जो अभी है। इसमें नए और पुराने सारे इनपुट्स हमने डिस्कस किए हैं। आपने अगर पुराने इनपुट्स देखे होंगे तो उसमें थोड़ा सा ये है कि पुराने इनपुट्स में आपने नोटिस किया होगा हम बड़ा एग्जेगरेट करते थे, ज़्यादा एक्सप्लेन करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। हमें एक्सप्लेनेशन से बचना है, थोड़ा कम एक्सप्लेन करना है। ओवर एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी लीथल दीज डेज। ओवर एक्सप्लेनेशन की वजह से कई लोगों के बनते काम खराब भी हुए हैं। ओवर एक्सप्लेनेशन से बचिए, और अंडर एक्सप्लेनेशन तो वैसे ही अनवेलकम होता है, यानी कुछ भी नहीं बताना, सब भाई ठीक है राम भरोसे छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं। तो आपको बैलेंस में एक्सप्लेन करना होगा। तो हमारे पुराने फॉर्मेट्स में अगर आप जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा थी, जो हम प्रेजेंट फॉर्मेट्स में हमने थोड़ी सी ट्रिम कर दिया। तो मुझे उम्मीद है स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोसेस समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।